वेलकम बैक टू माय चैनल रामेश शुक्ला। आज के इस वीडियो में हम लोग लॉजिकल फॉर्मूला एंड फंक्शन सीखने वाले हैं। इफ एरर। जब भी हमें कोई चीज कंपेयर करना होता है और रिजल्ट दिखाना होता है तो हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे इसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इफ का फंक्शन। तो इफ में हम सबसे पहले एक बेसिक कंपैरिजन सीखेंगे कि मान लीजिए कि एक हमारा G10 में एक सेल नंबर है जिसमें वैल्यू है 10,000। मैं ये चाहता हूँ कि अगर वैल्यू इसकी 10,000 से ज्यादा हो तो लिखा जाए यू आर द बेस्ट। अगर 10,000 से कम हो तो उस लिख आए मैसेज कि नीड इम्प्रूवमेंट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्वल टू लगाएंगे, फिर इफ टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन। अब हम पहले बताएंगे कि हमारी वैल्यू है कहाँ। तो हमारी वैल्यू है मान लीजिए G10 में। तो हम बोलते हैं कि G10 में अगर वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 10,000 हो तो उसके लिए क्या क्या लिखेंगे, G10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000 कॉमा, फिर डबल कोट में जो हमें मैसेज दिखाना है तो हम उसमें लिखेंगे कि यू आर द बेस्ट कॉमा। अब हम चाहते हैं कि अगर 10,000 ना हो तो क्या हो, तो इसमें हम सिर्फ लिखेंगे मतलब 10,000 से अगर कम हो यू नीड इम्प्रूवमेंट, एंटर मार देंगे। देखिए आ गया यू आर द बेस्ट। लेकिन अगर मैं 9,000 कर देता हूं तो ये क्या बोल रहा है, यूनिट इम्प्रूवमेंट। मल कंपैरिजन हो गया। इस तरह से आप कहीं भी कंपैरिजन लगा सकते हैं। तो कंपैरिजन आपका इक्वल टू से हो सकता है। अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पे हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाया, आप लेस देन 10,000 कर सकते हैं। अगर टेस्ट 10,000 से कम हो तो क्या हो, नहीं तो क्या हो, ठीक है। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, इस तरह के कंडीशन आप लगा सकते हैं। दूसरा कंडीशन है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब होता है जब हमें मल्टीपल कंडीशन लगाना होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए G7 की वैल्यू है, अगर ये 5,000 से ज्यादा है तो हाई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर 2500 से ज्यादा है तो मीडियम हो और नहीं तो लो हो। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि कंडीशन के अंदर जब कंडीशन लगानी होती है तो इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। तो क्या करेंगे, जैसे हमने लिखा कि इफ लगाया, ब्रैकेट ओपन, और हमने रेफरेंस दिया G17। हम बोल रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि अगर G17 की वैल्यू ग्रेटर देन 5,000 हो कॉमा, तो लिखा जाए कि गुड, नहीं या अब उसी में और भी। तो इफ ब्रैकेट ओपन, हम बोल रहे हैं कि G17 की वैल्यू ग्रेटर देन 2,500 हो, ठीक है, तो क्या हो, मीडियम, हमने दे दिया मीडियम और ब्रैकेट क्लोज। और हम बोल रहे हैं कि अगर ऐसा ना हो तो क्या हो, हम लिख दे हैं लो, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, लो, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार देंगे। सॉरी एरर आ गया, हम यहाँ पे दे दे, ये डबल कोट्स हमें लगाना चाहिए था। ये कंडीशन हमने जो लो है ये हमें अंदर ही लगाना था, जो सेकंड वाला हमने लगाया था तो आ जाता, ये देखिए कॉमा नहीं लगाया। ये देखिए। तो कहने का मतलब हमने नेस्टेड इफ बनाने के लिए हमने क्या किया, इफ G17 की अगर 5,000 से ज्यादा हो तो यहाँ पे गुड आए। तो जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, 6,000 कर दिया, तो देखिए गुड आ गया। तो हमारा जो पहला है ये काम कर गया। अगर हम बोल रहे हैं अगर 2,500 से ज्यादा हो और 5,000 से कम हो तो मीडियम आए, तो मान लीजिए हमने इसको 4,000 कर दिया, तो देखिए मीडियम आ गया। नहीं तो 2,500 से अगर कम आएगा, मान लीजिए 1,000 कर दिया तो लो आ गया। तो ये हो गया इफ स्टेटमेंट। हालांकि इसका जो एक सुधरा हुआ रूप है वो इफ्स में है, जो आगे मैं बताऊंगा। नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट कंपैरिजन। टेक्स्ट कंपैरिजन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक एप्पल और टेबल है। एप्पल क्या है, फ्रूट है। हम बताना चाहते हैं कि अगर हमारे सेल में एप्पल हो तो हम मैसेज आए कि ये एक फ्रूट है, नहीं तो क्या है, ये फ्रूट नहीं है। तो टेक्स्ट कंपैरिजन कैसे करेंगे, इक्वल टू इफ। अब हम इसमें लिखते हैं इफ G23 इक्वल टू, टेक्स्ट में हमने लिखा एप्पल कॉमा, ब्रैकेट में इट्स अ फ्रूट कॉमा,
फिर ब्रैकेट में अगर एप्पल नहीं हो तो क्या हो, इट्स नॉट अ फ्रूट, एंटर मार दिया तो ये इट्स फ्रूट है। लेकिन अगर हम यहीं पे टेबल लगा देते हैं, इसको हम ड्रैग कर देते हैं, देखिए ये आ गया इट इज नॉट अ फ्रूट। तो ये हो गया टेक्स्ट कंपैरिजन। तो फिर से मैं बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए टेप है तो हमने लगाया इफ G23 इक्वल टू डबल कोट में 23। अब ये टेक्स्ट में था इसलिए हमने कोट्स में लिया, और इधर हमने क्या किया था, ऊपर वाले का, देखिए ये नंबर में था तो हमने नंबर अगर है तो कोट्स में नहीं लेंगे, लेकिन अगर टेक्स्ट में कंपेयर कर रहे हैं तो टेक्स्ट को हम डबल कोट में लेंगे। तो इफ G23 सेल है, अगर एप्पल है तो ये फ्रूट, इट्स अ फ्रूट का मैसेज आए, नहीं तो इट इज नॉट अ फ्रूट। तो यहाँ पे कॉमा और डबल कोट्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसको आपको बोलना नहीं है। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए मैंगो कर देता हूँ, फ्रूट है लेकिन हमने यहाँ पे नाम दिया है, लेकिन अगर हम इसमें कंडीशन में अगर हम कर देते हैं मैंगो, तब ये इट इज अ फ्रूट आएगा। तो ये हो गया टेक्स्ट और नंबर कंपैरिजन का। आप इसको देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट है हमारा इफ्स। इफ्स में क्या होता है कि एक ही लाइन में, मतलब एक ही बार में हम जब मल्टीपल कंडीशन देते हैं तो उसको इफ्स बोलते हैं। जैसे आप नेस्टेड इफ में आपने सीखा था, तो उसी तरह से इफ्स में हम मल्टीपल कंडीशन देखते हैं। तो देखिए इसमें हमारे को आज क्या टेस्ट करना है अभी, कि अगर वैल्यू टोटल सेल अगर हमारी 50,000 से ज्यादा है या 50,000 है तो बेस्ट आए, 25,000 से ज्यादा है या 25,000 तक है तो गुड आए, 10,000 से ज्यादा है तो एवरेज, और 10,000 से कम है तो पुअर है, तो पुअर हो। अब हम इसको क्या करेंगे, तो हम यहाँ कंडीशन लगाएंगे, इफ्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इफ्स लिख के ब्रैकेट ओपन, और सेल नंबर देंगे। जैसे हमारे जो वैल्यू है ये H9 में है, किस में है, H9 में है। इफ H9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000 कॉमा, तो मैसेज क्या आए, बेस्ट, कॉमा, नेक्स्ट कंडीशन हम लगाएंगे इफ H10, सॉरी 9 नहीं है 10 है, एरर आ जाएगा। और इफ 10 अगर H10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 25,000 कॉमा, मैसेज क्या आए, गुड, फिर से कॉमा, नेक्स्ट कंडीशन लगाएंगे H10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000 है, कॉमा, तो क्या मैसेज आए, एवरेज, फिर कॉमा, और अगर H10 लेस देन 10,000 है तो क्या मैसेज आए, पुअर। तो देखिए कितने सारे कंडीशन मैंने एक साथ लगा दिया। अब हम इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, हम शुरू से देखते हैं। इफ H10 हमने ये यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है, ग्रेटर देन और इक्वल टू ये है। अब देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब हमने अगर 9,000 किया, देखिए अब हमने किया H10 अगर 50,000 से ज्यादा है तो 50,000 से ज्यादा अगर हमने मान लीजिए 50,000 कर देते, तो देखिए ये वाली कंडीशन है तो ये वाली चल गई। अब हम बोल रहे हैं कि अगर 50,000 से कम और 25,000 या 25,000 से ज्यादा हो तो गुड आना चाहिए। तो हमने 25,000 किया, तो देखिए ये आ गया ना 25,000। और अगर 10,000 या 10,000 से कम है तो मान लीजिए अगर मैं 15,000 करता हूँ तो एवरेज आना चाहिए, देखिए एवरेज आ गया। और अगर मैं इसको 9,000 कर देता हूँ तो क्या आएगा, पुअर आएगा। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को मैं पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ नीचे तक, देखिए ये आ गया एवरेज, गुड गुड गुड। तो ये हो गया इफ्स का फॉर्मूला जो मल्टीपल में होगा। ऐसे ही आप टेक्स्ट में भी कर सकते हैं। टेक्स्ट में क्या है कि मैं चाहता हूं कि अगर एप्पल लिखा हुआ है तो फ्रूट आए, चेयर लिखा हुआ है तो फर्नीचर आए, और टीवी लिखा हुआ है तो इलेक्ट्रॉनिक आए। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, इफ्स लिखेंगे, कंडीशन हम अपनी शुरू करेंगे। हमारी वैल्यू है H17 में। इफ H17 इक्वल टू डबल कोट्स में करेंगे। ध्यान रहे कि मैंने बताया था अगर न्यूमेरिक है तो कोट्स नहीं लगेगा, अगर नहीं तो इसमें हम क्या लगेंगे, अगर टेक्स्ट है तो हम कोट्स लगाएंगे। तो इफ H17 इक्वल टू एप्पल, तो रिजल्ट क्या आए, हम लिखना चाहते हैं इट्स अ फ्रूट। ठीक है, कॉमा। अब
नेक्स्ट क्या है, अगर ये चेयर लिखा हो तो हम क्या लिखेंगे, इफ H17 इक्वल टू डबल कोट्स में हमने क्या लिखा, चेयर अगर लिखा है तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, इट्स अ फर्नीचर, कॉमा है। नेक्स्ट कंडीशन हम अगर टीवी है, H17 इक्वल टू डबल कोट्स, अगर टीवी है कॉमा तो इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक, इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर मार देंगे। और देखिए अगर हम इसको फिल कर देते हैं तो ये बता रहा है कि अगर एप्पल है तो फ्रूट है, चेयर है तो फर्नीचर है, और टीवी, अगर हम टीवी की जगह पे एप्पल लिख देते हैं तो ऑटोमेटिकली इसको फ्रूट कर देगा, और एप्पल की जगह पे अगर हम टीवी कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कर देगा। तो ये हमारा आ गया क्या, इफ्स का एरर आ गया, इफ्स का रिजल्ट आ गया, मतलब हम एक ही लाइन में मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इफ एरर का। तो ये जो तीन फंक्शन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ एरर में जैसे मान लीजिए कि हम कोई चीज डिवाइड करते हैं, तो हमने एक ऑलरेडी टेबल बना रखा है, सीरियल नंबर, टोटल सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स और टोटल सेल्स कॉस्ट। तो हम क्या करते हैं, जब टोटल सेल की कॉस्ट निकालनी होती है तो नंबर ऑफ सेल्स, टोटल सेल्स को नंबर ऑफ सेल्स से डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ सेल्स में 0 कर देता हूं तो देखिए एरर आ जाता है। अब इस तरह के एरर को फिक्स करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें करना क्या है कि यहाँ पे है, मैं इसी चीज को दोबारा फंक्शन इफ एरर के मीडियम से करके, माध्यम से करके बताता हूँ। इक्वल टू इफ एरर, ब्रैकेट ओपन, अब हम इसी फॉर्मूले को लगाएंगे डिवाइड वाले को, H10 डिवाइडेड बाई, सॉरी G10 डिवाइडेड बाई H10 करके हम बोल रहे हैं कि इफ एरर अगर 0 है, मान लीजिए अगर वैल्यू है तब तो ये फंक्शन चल जाएगा, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो हम उसको बोल रहे हैं कि अब डबल कोट्स में आप 0 टाइप कर दो बस, ताकि एरर ना आए, क्योंकि उसके अंदर कोई भी वैल्यू होगा तो देखिए 0 था तो 0 आ गया, मैं 5 कर रहा हूं तो देखिए वहां पे रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरा फॉर्मूला है उसको मैं ड्रैग कर देता हूँ। अब देखिए ये मैंने सम किया हुआ है, इसको कॉपी पेस्ट मारता हूँ, यहाँ भी सम कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखिए 90, अब आप देख रहे होंगे कि जहां इफ एरर लगा हुआ है वहां पे तो 0 आ गया, कंडीशन लगाया ना कि अगर 0 हो मतलब इफ एरर हो, मतलब नंबर ना हो तो 0 लिख दे, लेकिन अगर वहां पे कोई भी 0 से ज्यादा वैल्यू आए तो ये फॉर्मूला काम कर जाए। तो फॉर्मूला काम कर गया मेरा और यहाँ पे टोटल आ गया। आई होप कि आपको इफ एरर समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया तो आप प्लीज कमेंट करें, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और वीडियो पे बने रहें, कंटिन्यू आते रहें। मैं अगली वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा एंड, और एंड XOR, इन तीनों को बहुत अच्छे से आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो पे बने रहें। थैंक यू सो मच।